हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं आईपीसी के सेक्शन 60 से लेके 65 तक के बारे में, 60 से लेके 65 तक के बारे में। तो समय को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 60। सेक्शन 60 तो सेक्शन 60 बताता है सेंटेंस में भी इन सर्टेन केस ऑफ इम्प्रीजमेंट होली, पार्टली, सिंपल और रिगरस। इसमें बताया गया है कि जेल किस टाइप की हो सकती है। तो इसमें दो चीज़ें बताई गई हैं, होली और पार्टली। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी क्राइम करते हैं तो वो कमीशन होने के बाद अगर उसका रिएक्शन आता है तो उस केस में क्या होता है कि आपको सज़ा पूरा मिलता है। लेकिन वहीं पे अगर किसी भी क्राइम को आप अटेम्प्ट करते हैं और उतना हार्म नहीं होता है तो उस केस में क्या होता है, पार्टली सज़ा मिलता है, या तो उसका आधा मिलता है उस क्राइम का, या फिर जितना हार्म होता है उसके हिसाब से जज फैसला करते हैं। और सेकेंड में बता रहा है हमारा सिंपल और रिग्रेस। तो सिंपल रिग्रेस पहले हम बता चुके हैं पहले के वीडियोस में। सिंपल मतलब साधारण कारावास, मतलब सिंपली आपको जेल में रखा जाएगा। लेकिन रिग्रेस रिग्रेस मतलब वो होता है कारावास के साथ साथ हार्ड लेबर। मतलब आपने सुना होगा जैसे कि किसी को कहा जाता है कि तुम्हें जेल में चक्की पिसवानी पड़ेगी, तो मतलब ये होता है कि वहाँ हार्ड लेबर। तो उस केस में ये कहा जाता है कि तुम्हें रिग्रेस मिलेगा जेल। तो 60 हम लोग का इतना ही बताता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन है हम लोग का सेक्शन 61। तो सेक्शन 61 हम लोग का बात करता है सेंटेंस ऑफ फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब संपत्ति की जब्ती। तो पहले क्या होता था कि किसी भी अपराध के लिए अगर सजा मिला है तो उसके लिए उसको जेल तो मिलता था, इम्प्रीजमेंट तो मिलता था, लेकिन उसके साथ साथ उसके संपत्ति को भी क्या करती थी, कोर्ट जब्त कर लेती थी। तो लेकिन ये तो सही नहीं था, तो फिर बाद में चल के इसको क्या किया गया, हटा दिया गया। कब हटाया गया? रिपील्ड बाई इंडियन पिनल कोड अमेंडमेंट एक्ट 1921, 1921 में इसको हटा दिया गया। अब आते हैं हम लोग अपना सेक्शन 62। तो सेक्शन 62 हम लोग का बात करता है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑफेंडर्स पनिशेबल विथ डेथ, ट्रांसपोर्टेशन और इम्प्रीजमेंट। इसमें यह बताता है कि अगर किसी अपराधी को डेथ पेनल्टी मिल गया है, मतलब मृत्युदंड का सजा मिल गया है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन मतलब उसको ट्रांसपोर्ट करके देश निकाला का सजा मिल गया है, या फिर क्या है, इम्प्रीजमेंट फॉर लाइफ मिल गया है, तो उस केस में क्या करती थी कि कोर्ट जो है उसका प्रॉपर्टी जब्त कर लेती थी कि अब तो इसको जेल में ही रहना है या फिर उधर ही निपट जाना है, तो इसके प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लिया जाए। लेकिन उसके परिवार वाले भी तो हैं, तो बाद में उन्हें ये समझ में आया कि उसके परिवार वाले भी हैं, तो तब क्या हुआ कि इसको भी हटा दिया गया। कब हटाया गया? रिपील बाई इंडियन पिनल कोड अमेंडमेंट एक्ट 1921, मतलब इसको भी 1921 में हटा दिया गया। उसके पहले ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपना सेक्शन 63 पे। तो सेक्शन 63 हम लोग का बात करता है अमाउंट ऑफ फाइन, मतलब जुर्माना की रकम। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। वेयर नो सम इज एक्सप्रेस्ड टू विच अ फाइन में एक्सटेंड द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर इज लायबल इज अनलिमिटेड बट सेल नॉट बी एक्सेसिव। इसका मतलब यह बताया गया है कि जुर्माना का रकम कहीं पे अगर किसी अपराध को करने के लिए जुर्माना का रकम एक्सप्रेस नहीं किया गया, मतलब बताया नहीं गया है किसी कानून में कि इसका इतना जुर्माना होगा, रकम पूरा बताया नहीं गया है, लेकिन उसका अपराध भी ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा कि जितना अपराध होगा उतना सजा, मतलब अनंत अपराध का अनंत सजा, लेकिन इतना भी सजा नहीं कि वो दे ना पाए, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए कि वो अपना सब कुछ बेच वेच के भी ना दे पाए। तो इसमें इतना ही बताया गया है सेक्शन 63 में। जैसे मान लेते हैं कि किसी इंसान का पूरा प्रॉपर्टी का कीमत बस चल अचल सब मिला के 1 लाख रुपया है, लेकिन कोर्ट उस पर क्या करती है कि 3 लाख रुपए का फाइन दे देती है। तो उस केस में क्या होगा कि उसको तो अपना किडनी उडनी बेचना पड़ेगा, आँख वाँख बेचना पड़ेगा, तो कोर्ट ऐसा नहीं कर सकती है, वो उतना ही करेगी जितना में वो चुका सके। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग का, नेक्स्ट है सेक्शन 64। तो सेक्शन 64 बात करता है हम लोग का सेंटेंस ऑफ इम्प्रीजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, मतलब जुर्माना न देने के बदले सजा या फिर कैद। अगर आप जुर्माना नहीं देते हैं तो उस केस में, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन एवरी केसेज ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रीजमेंट एज वेल एज फाइन इन विच द ऑफेंडर्स इज सेंटेंस टू फाइन वेदर विथ और विदाउट इम्प्रीजमेंट। इसका मतलब यह बताता है हर एक केस में जहाँ पे ऑफेंडर को, जहाँ पे अपराधी को क्या होता है कि कैद और जुर्माना दोनों का सजा मिला होता है। क्या होता है? कैद और जुर्माना दोनों का सजा मिला होता है, लेकिन वो जुर्माना नहीं देता है, नहीं दे पाता है, तो उस केस में क्या होता है कि उसका कैद बढ़ा दिया जाता है, जुर्माना के बदले भी उसको कैद का ही सजा हो जाता है, कारावास का ही सजा हो जाता है, अगर टाइमली वो पैसा नहीं दे पाता है तो। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। तो नेक्स्ट सेक्शन है हम लोग का सेक्शन 65। तो सेक्शन 65 बात करता है लिमिट टू इम्प्रीजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रीजमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल। अब सेक्शन 64 में 64 में हम लोग का बताया गया था कि अगर जुर्माना नहीं देते हैं तो उस केस में क्या होगा कि उसके बदले सजा हो जाएगा। पहले से तो सजा है ही, आगे भी आपको सजा हो जाएगा। तो लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया था कि सजा कितना बढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा, तो वो जो है सेक्शन 65 में हम लोग का बताया गया है। तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। According to Section 65 of IPC, the term to which the court directs the offender to be imprisoned in default of payment of fine shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment, which is the maximum fixed for the offence, if the offence be punishable with imprisonment as well as fine.
इसका मतलब यह बताया गया है कि अगर किसी भी अपराधी को जुर्माना और जो है कारावास दोनों मिल चुका है, लेकिन क्या होता है कि वो कारावास में रहता है लेकिन जुर्माना समय पे नहीं दे पाता है, मतलब जितना भी उसको पैसा भरने के लिए बोला गया है उतना वो नहीं दे पाता है, तो उस केस में क्या होता है कि जितने दिन का सजा उसे मिला रहता है उसका 1/4 और बढ़ जाएगा। उस क्राइम का जो ज़्यादा से ज़्यादा सजा हो सकता है उसका 1/4 बढ़ जाएगा। उस केस में उसको 1/4 और काटना पड़ेगा। जैसे किसी आदमी को 1 साल का कैद, 1 साल का कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना लगा है, लेकिन वो क्या करता है कि 1 साल तो कारावास में रहता है लेकिन 1 साल के अंदर वो 10,000 रुपये का जुर्माना नहीं देता है, तो इस केस में क्या होगा कि उसका 1/4, 1 साल का 1/4 हो गया 3 महीने। तो इसमें क्या होगा कि उसको 1 साल 3 महीने का कारावास, 1 साल तो रहना ही होगा, 3 महीने एक्स्ट्रा जो पेमेंट नहीं भरा है उसके कारण उसको कैद में रहना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ओके, बाय बाय।